हेलो गाइस, दिस इज चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम लोग जिस पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हैं उसका टॉपिक है कि आपको क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको देना चाहती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो कोई भी हो सकती है, मतलब डाइटी यू बिलीव इन रिलीजन यू बिलीव इन, और एंजल्स और आपके पूर्वज जो हम लोग कहते हैं ना, जो भी स्पिरिट गाइड्स आपके पास है, आप जिस किसी पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हो, वो आने वाले 15 दिनों के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहती है, यही टॉपिक है आज के पिक कार्ड रीडिंग का। सो गाइज, हर एक पाइल में ये 5 टैरो कार्ड्स और ये 2 ओरेकल कार्ड्स, हर एक पाइल में 7 कार्ड्स हैं। मैं और ज़्यादा पुल कार्ड्स तो नहीं करूँगी, और इसमें हर एक पाइल में 7 कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स मिलके आपको जो भी 15 डेज में आपको प्रोमिनेंटली ब्लेसिंग या मैसेज या गाइडेंस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू वांट्स टू गिव यू, जो भी देना चाहते हैं वो आपको इस रीडिंग से ज़रूर पता चलेगा गाइज। एंड आई नो गाइज कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, यू रियली नीड टू हियर और वॉन्ट टू नो कि क्या अच्छा आने वाला है, या क्या पॉजिटिव, या क्या मैसेज गाइडेंस कुछ आपको अगर चाहिए, कुछ डायरेक्शन आपको चाहिए, तो आप सही जगह सही वीडियो देख रहे हो। ओके गाइज, सो ये है कुछ कैंडल्स अलग अलग कलर्स की, और आज मैंने पिक्चर्स भी दिखाए हैं विथ ट्राइंग टू हाइड द मैसेजेस ऑन इट। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी कार्ड्स, कैंडल्स और जो भी ट्रैक कर रहे हो ना, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आपको लगा कि यही सिलेक्ट करना चाहिए, वो पाइल आप ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। आप मोर देन वन, मतलब 2 पाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो तो। ओके गाइज, सो सिलेक्ट एनी वन पाइल, कॉन्सेंट्रेट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 3। ओके गाइज, सो इंटरप्रिटेशन के और बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच माई अनदर वीडियोज़ ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। आई नीड सब्सक्राइबर्स गाइज, इट विल मोटिवेट मी टू डू सच मोर वीडियोज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इन टू द इंटरप्रिटेशन। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये येलो कलर की यहाँ पे जो कैंडल है वो सिलेक्ट की थी, तो उनके लिए पाइल नंबर 1 के लिए ये रीडिंग है कि आगे के 15 दिनों के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग या मैसेज आपके पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू आपको देना चाहते हैं। ओके, सो ये 2 ओरेकल कार्ड हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो पहले टैरो से शुरू करते हैं। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे आपके कार्ड से और मैसेजेस से ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, कि थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम चल रहा होगा आपकी लाइफ में। ओके, मतलब प्रॉब्लम, मतलब मुझे ना ओवरऑल ये करियर के बारे में दिख रहा है, और या करियर के बारे में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है ना आपके इसमें गाइज, इट इज़ इन एंडिंग फेज। ओके, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जल्दी ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ना सॉल्व होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, एंड एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आप जाने वाले हो। ओके गाइज, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड हमें यही बताता है कि जो भी आपकी गाइडेंस या ब्लेसिंग है, वो बोल रहे हैं कि आपने बहुत कष्ट कर लिए, बहुत सह लिया, या बहुत कुछ आप किसी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो बहुत दिनों से, वो हार्ड वर्क का टाइम ख़त्म हो रहा है। एंड जो निगेटिविटी जो भी थोड़ी बहुत थी या ज़्यादा थी, जो भी निगेटिविटी थी ना, उसका ख़त्म होने का टाइम आ गया है आपके लाइफ में जल्दी ही। तो आप ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो, फ्रॉम ब्लैक एनर्जी, फ्रॉम नेगेटिविटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द वाइट एनर्जी। दिस फ्लैग, सी फ्लावर इज़ वाइट, द हॉर्स इज़ वाइट, शांति की ओर और पीस की ओर और पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ रहे हो। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम थी जिससे आप हैंडल कर रहे थे ना, बहुत करेजियसली आपने हैंडल किया, बहुत ही ज़्यादा करेज, हार्ड वर्क, एंड ये जो वाइट जो कपड़े पहनी हुई औरत है, स्पिरिचुअल, मैं इस कार्ड को दुर्गा माँ की एनर्जी की तरह देखती हूँ कि शी इज़ टेमिंग द एनर्जी ऑफ द लायन। ओके, जो भी हार्ड वर्क और जो भी
निगेटिविटी या जो भी आप कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्किंग और स्ट्रेंथ दिखाया आपने. यस, दिस इज़ अ स्ट्रेंथ का कार्ड. तो बहुत स्ट्रेंथ दिखाया आपने और दिस इज़ द टाइम नाउ, योर टाइम, जो हार्ड वर्क किया उसकी फल मिलने का टाइम आपको आ गया है. तो जो भी हार्ड वर्क की है ना आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो दिख रही है मुझे. ओके, तो कुछ ही हफ्तों में, ओके, ये तो मैं 15 दिन के लिए कर रही हूँ. तो देखिए गाइज कि 2-3 वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में ना आपकी परेशानी सॉल्व होगी. केओटिक सिचुएशन से आप मूव करोगे टूवर्ड्स पीस. ओके, ये मैन मूविंग टूवर्ड पीस है. उस नदी के दूसरे किनारे जा रहा है. तो आप केओटिक सिचुएशन के एक एरिया से आप दूसरे एरिया में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हो. तो जल्दी ही कुछ ही दिनों में जो भी निगेटिविटी है या निगेटिविटी नहीं भी है ना गाइज, तो भी पॉजिटिव एनर्जी और कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स एंड कुछ गुड न्यूज़ या कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंजेस गोइंग टू कम इन योर लाइफ. यही ये 2 कार्ड्स बताते हैं. ओके, आपको लग रहा है ना कुछ स्टैग्नेंसी चल रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बोरियत थोड़ी बहुत जो है तो वो भी निकल जाने वाली है. आपके हार्डवर्क ना going to give you fruitful result. Okay, so yeah, this is the clarification card, एस ऑफ स्वॉर्ड. तो जल्दी ही आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा. जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है उसमें, ये जो भी आप सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चल रहा है, किसी के लिए लड़ रहे हो आप, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा. एंड दिस इज़ लाइक अ विक्ट्री. ओके, विक्ट्री कार्ड, ये दोनों ना विक्ट्री कार्ड ही है. सी, ये घोड़े पे बैठ के ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स विक्ट्री. तो जो भी पाथ पे आप चल रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि अब मैं सही पाथ पे हूँ, तो डेफिनेटली और इन राइट पाथ. इसी बात पे आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको ना विक्ट्री ज़रूर मिलेगी. थोड़ी बहुत हर्डल्स तो थी ही, जैसे मैंने बोला, तो वो सब क्रॉस करके आपको विक्ट्री मिलने वाली है. नाउ लेट्स सी व्हाट योर ओरेकल कार्ड्स इज सेइंग. सो दिस इज फ्रॉम फ्लावर थेरेपी. इट्स सेइंग दैट साइन फ्रॉम हेवन. एक ही प्रोटिया कार्ड का नाम है, ये प्रोटिया नाम का फ्लावर है. इट्स सेइंग साइन फ्रॉम द हेवन. Your loved ones in spirit are waving hello and giving you reassurance that you will be all right. Okay, so guys, मैं बहुत जब से ये फाइल देखा है मेरे मन में वो मैसेज है. तो मैं बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि सबके लिए ये मैसेज ट्रू नहीं हो सकता शायद, बट मुझे ना कहीं पास्ट में हो सकता है, बहुत ही कम % के लिए ये होगा कि कोई आपके रिलेटिव्स में या आपके पास वाले इसमें अगर आपको कोई लॉस हुआ है ना, पर्सनल लॉस, आई रियली मीन इट्स डेथ. ओके, तो ये जो भी एनर्जी आपको छोड़ के गई है, मे बी झगड़े से आपका कुछ रिलेशनशिप टूटा है या जो कुछ भी है, या कोई आपको छोड़ के गया है अगर रियल लाइफ में, तो तो वो जो भी है ना, आपकी पॉजिटिविटी, दे आर अराउंड यू, दे आर वेविंग एट यू, दे आर लुकिंग एट यू एंड दे वांट यू टू बी हैप्पी. जहाँ कहीं भी है ना, आपके जो भी आपको लगता है कि आपके गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स है, जो भी, वो आपको देख रहे हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं गाइज. सो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा. तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लॉस हुआ है ना, तो जो भी आपके पॉजिटिव और पूर्वज जो कहते हैं वो आपको देख रहे हैं एंड दे वांट यू टू बी हैप्पी, एंड वो ज़रूर आपके लिए काम करें. आपके एंजल्स और पॉजिटिविटी इज़ वर्किंग फॉर यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विशेस. बी केयरफुल वॉट यू विश, वन ऑफ योर विश विल बी ग्रांटेड. तो गाइज, विशेस आपका कोई जो आप प्योरली हार्ट, जो अगर आपका प्योर है, आप प्योरली कोई विश चाहते हैं ना, तो वो विश ज़रूर पूरी होने वाली है. गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी, ऑल आर वर्किंग फॉर यू गाइड्स. सो इट्स वेरी पॉजिटिव इन अ सेंस पाइल है कि
आपकी जो भी एक विश है जिसके लिए मेहनत कर रहे हो और पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ना अच्छे मन से आप उस चीज़ के लिए विश कर रहे हो ना, वो ज़रूर जल्दी ही पूरी होगी। तो यही ब्यूटीफुल मैसेज एंड गाइडेंस आपके लिए था, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो हम लोग क्विकली चार्म्स देख लेते हैं। मैंने इंट्रो में बोला नहीं था गाइज, लेकिन हम लोग चार्म्स थोड़े बहुत निकालेंगे टू यू नो स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। दैट्स इनफ आई गेस। दिसंबर, सो जल्दी ना, आई लव यू, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके जो भी है ना, पॉजिटिव रिलेटिव्स, दिस मे नॉट बी अ सो मतलब लव कनेक्शन बिटवीन यू नो अपोजिट सेक्स का लव ही नहीं हो सकता, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स जो हम नहीं बताते जनरली यू नो किसी को जाके, वो कोई आपको आपके उनके फीलिंग्स आपको बता सकता है। ओके, कन्फ्यूजन और हाइटेड, सी गाइज, किसी ऐसे बंदे से आप डील कर सकते हो जो हाइटेड है और मे बी किसी कन्फ्यूजन में हो आप, तो वो ज़रूर सॉल्व होगा। दीज मे बी द लेटर्स एंड द डेट्स प्रोमिनेंट, जहाँ पे आपके काम हो जाएंगे, या इस किसी बंदे से आपको हेल्प हो सकती है, या फिर ओके तो ये मैसेजेस हैं। तो MSUD, ऐसा कोई बंदा आपको, ऐसा कोई पर्सन, दिस मे नॉट बी योर लवर, दिस मे बी योर रिलेटिव, दिस मे बी योर यू नो पूर्वज में से कोई, एनीवन फ्रॉम द हेवन, एनीवन पॉजिटिव पीपल अराउंड हु रियली वांट्स टू बी यू नो टू आपके साथ कुछ अच्छा होना उनके भी मन में है, उनको वो चाहते कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। तो ऐसे कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं इस कोई लेटर के, ऐसे कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर होगा। ओके, तो नंबर्स है आपके लिए 7, 12, 17। ओके, तो यू नो इस मंथ के या नेक्स्ट मंथ के इस किसी डेट में आपको कुछ सॉल्यूशन या कुछ पॉजिटिव दिखाई ज़रूर देगा। ओके गाइज, तो अगर आपको, एंड दिस लीफ इज ऑल्सो केम, सो ये जो लीफ है ना, एंजेलिक लीफ है, दिस लीफ आई कनेक्ट टू द हैप्पीनेस, बट ये हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ योर रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, तो ये वाला हैप्पीनेस, लोगों की वजह से आने वाला हैप्पीनेस ज़रूर जल्दी है आपके लाइफ में आने वाला है। सो गाइज, दिस वाज फॉर पाइल नंबर 1, दिस वाज अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू गाइज, सो प्लीज़ कमेंट मी। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं लेकिन कमेंट्स करके नहीं बताते कि कितना बहुत रेजोनेट हो रहा है। सो गाइज, आई रियली वांट टू ग्रो, आई रियली वांट टू नो कि आपको क्या लगता है, जो मेरे रीडिंग्स है आप देख रहे हैं कितने हद तक रेजोनेट होते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है मेरे, तो मुझे मोटिवेशन मिलने के लिए प्लीज़ आपके सब्सक्राइबर्स मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है गाइज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्लू वाला कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग है कि आपके लिए 15 डेज में क्या पॉजिटिव एनर्जी, क्या ब्लेसिंग आपको, आपके गाइडेंस, पॉजिटिव एनर्जी यू नो पूर्वज या फिर डाइटी या फिर एंजल्स, वॉट एवर पॉजिटिव एनर्जी यू बिलीव इन, आगे के आने वाले 15 दिन के लिए आपके लिए क्या मैसेज है उनकी तरफ से, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। तो चलिए आइए देखते हैं। ये दो आपके ओरेकल कार्ड से हम लोग लास्ट में देखेंगे, टैरो से शुरू करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपका पाइल है ना, दो चीज़ों के लिए मुझे यू नो प्रोमिनेंट लग रहा है। एक तो आप किसी के हाँ का इंतज़ार कर रहे हो, यू नो आपने किसी को प्रपोज किया हो, या यू हैव अप्रोच्ड समवन एंड वांट यू नो एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम देम, और आपने किसी जगह अप्लाई किया हो जॉब या किसी के लिए, तो उसके लिए पॉजिटिव आंसर यू नो यू आर वेटिंग फॉर। बट
वॉट एवर पॉजिटिव एनर्जी वॉन्ट्स टू टेल यू इज कि देखिए, आपने इस बात का बहुत टेंशन लिया है, बहुत ही बर्डन में चल रहे हो आप, कोई काम है तो वो अकेले ही लेके चल रहे हो, और अगर रिलेशनशिप है ना प्रोमिनेंटली, तो मुझे लग रहा है कि बस आप ही दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो उस रिलेशनशिप में, आपको मिल नहीं रहा है। मतलब जो भी रिलेशनशिप आपको संभालना है ना, उसकी कोशिश मुझे आप अकेले करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी जो भी है, लड़का लड़की जो कोई भी आपको है, they are not giving what you are expecting, or not giving enough time to you, or not giving you know जो कोई भी है, आपको लग रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो ना, आपको नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से ही आप दिए जा रहे हो, और आपको अपोजिट पार्टी से डिज़र्विंग कुछ नहीं मिल रहा है, और आप ना बर्डन लिए हुए हो, आप बहुत वेट कर रहे हो, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत मेहनत की है। ओके, मे बी इट्स अबाउट ऑफिस के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की, या तो अब यू आर वेटिंग फॉर प्रमोशन और समथिंग, और लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हो बहुत मेहनत के बाद। लेकिन ना गाइस, जो भी जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, जिस पर्सन से आप वेट कर रहे हो ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, उनके मन में फ़िलहाल तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने का नहीं है। दे वॉन्ट, देयर इज सम चीटिंग इज हैपनिंग विथ यू, और सम काइंड ऑफ माइंड गेम्स और ईगो गेम्स, और ऐसे कुछ माइंड गेम्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, कुछ चीटिंग होती हुई दिख रही है। मे बी सम ऐसे होता है कि ऑफिस में पार्शलिटी होती है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप के लिए अगर देख रहे हैं पाइल, तो रिलेशनशिप में समवन वांट्स टू चीट यू, या सिर्फ लटका के रखना, रिस्पॉन्स नहीं देना, बस प्लेफुलनेस और दिल लेके भाग जाना, चीटिंग करके भाग जाने वाली सामने वाली पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस। सो आपके लिए ये मैसेज है कि स्पीक फॉर योर सेल्फ। This is this is Queen of Swords, and Queen of Swords is like इमोशनल सोचना अभी कम कीजिए, आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपके लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव होके लॉजिकली सोच के ना आपको क्लियर मैसेज आपकी तरफ से देना पड़ेगा, या क्लियर डिसीजन। कुछ स्टिक डिसीजंस हमें लगते हैं कि हम ले पाएंगे कि नहीं, वो डिसीजन लेने का समय आ गया है गाइस आपको, या फिर आपको ना कोई ऐसा पर्सन है, सम पॉजिटिव ओल्ड लेडी who is more experienced and very good in communication, ऐसी कोई लेडी आपको हेल्प कर सकती है। मे बी योर बॉस, मे बी योर टीम लीड, आपके कलीग, मे बी यू डूइंग रॉन्ग थिंग्स विथ यू, ऐसे कुछ। लेकिन जो भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपकी लेडी जो भी है, उनकी तरफ से आपको कुछ गाइडेंस आ सकती है, या क्लैरिफिकेशन, या आपको हेल्प मिल सकती है, या तो फिर आपको खुद को ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप जो भी अब तक इमोशनल जो डिसीजंस ले रहे थे ना, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल हो कि आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, या तो हाँ या तो ना, इस टाइप के डिसीजंस मुझे दिख रहे हैं। एंड सी गाइज, आई रियली लव द सिंक्रोनिसिटी इन टैरो कार्ड्स। अलग अलग डेक से मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये टैरोज हैं और ये दो अलग अलग ओरेकल कार्ड से, बट सी द सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे ये यूनिकॉर्न कार्ड से बाय डायना कूपर, उनका मैसेज है कि चॉइसेस। ओके, नंबर 4 चॉइसेस। द मैसेज इज देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ओके, चॉइसेस। सी द यूनिकॉर्न इज हेल्पिंग दैट पर्सन टू सी द वे। ओके, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो, या सामने वाले बंदे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, this card is also about choices, and this is also number 4 guys. This is the synchronicity, this is the I really need to or have to say thank you for my spirit guides and whatever positive energy guides me to do this reading guys. See, दोनों चॉइसेस के कार्ड हैं यहाँ पे, आपको यूनिकॉर्न हेल्प कर रहे हैं, और आपको दिस पर्सन, उसके पास 3 ग्लास है और एक चॉइस उसके पास आई हुई है, और बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस कैन बी अ पर्सन
जिससे आप रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, और ये आप भी हो सकते हो। तो मुझे ये बताना है कि आपके पास अलग दूसरी जो चॉइसेस है ना, आपको लग रहा है ना कि नहीं ये चॉइस मेरे लिए सही नहीं है, तो आप सही सोच रहे हो। ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न मतलब पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभी ना अपनी सोच है ना प्रैक्टिकली कुछ और होता है, लेकिन हमारी गट फीलिंग कुछ और बोलती रहती है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो फीलिंग हमारे दिमाग में या दिल में डालते हैं ना, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी और एंजल्स और जो भी पॉजिटिव डाइटी यू बिलीव इन वो डालते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो अच्छे कर्म या जो भी आपको मदद करना चाहते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट चॉइस। तो यही मैसेज आपको आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ राइट चॉइस। आपको भी चॉइस है, आप भी मूव ऑन कर सकते हो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ही इज़ नॉट इन अ मूड, ही इज़ इन अ मूड टू treat you, okay? So don't wait for it and don't get stressed over it. Be practical, think practical, say yes or no directly, and this is not a right choice for you. And the other message from flower therapy is let your inner beauty shine, pink rose. And the message is you are brilliant example of God's love. Everything about you is perfect. So let your light shine and inspire others. So guys, जब से मैंने ये पाइल देखी हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यू लैक समवेयर, मे बी इन लुक्स ऑल्सो। मुझे ये ना बहुत प्रोमिनेंटली मैसेज आ रहा है कि बहुत जो आप देख रहे हो ना कोई अगर गर्लफ्रेंड है या आपकी बॉयफ्रेंड है या कोई लव यू आर इन लव कनेक्शन, दे आर इफ दे आर टेलिंग यू ना कि आई डिजर्व मोर देन यू, या फिर you don't look that much good, or you are not that much knowledgeable, or you are not that much worth for me, so they are wrong guys, they are wrong. This message is saying कि let your inner beauty shine. So हम लोग जो कोई भी है ना, ऑब्वियसली हमें मेहनत करके हमें अपने आप को सुधारना तो है ही, पर जो कोई भी है ना, भगवान ने हमें कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है। हम जो कोई भी है, सब लोग एक जैसे हो गए तो क्या मतलब है। तो यही मैसेज आपको गॉड देना चाहता है कि अगर आपको कोई ना कम दिखाने की या नीचा दिखाने की या आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोई कोशिश कर रहा है ना, तो बी प्रैक्टिकल एंड गिव देम आंसर, और बी कॉन्फिडेंट। उनकी सुनिए मत। You have also another choices. There are some friends also कि जो दिखाते कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन they always कॉन्फिडेंस आपका लूज करने की कोशिश करते हैं। इग्नोर सच पीपल, इग्नोर सच नेगेटिव पीपल, और रिमूव सच नेगेटिव एनर्जी, रिमूव सम नेगेटिव पीपल। आपको अगर लग रहा है आप सही कर रहे हो, फिर भी कोई आपको बोल रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, ओके? तो आपके मन की, आपकी गट फीलिंग की सुनिए, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, यही ये कार्ड बता रहा है। एंड मूव ऑन, कॉन्फिडेंस रखिए आपको, और यू आर द बेस्ट, ओके? यू आर द बेस्ट। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और जो भी आपको निगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है ना, जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। यही आपके लिए मैसेज था, पाइल नंबर 2। सो लेट्स क्विकली सी व्हाट आर योर चार्म्स आर सेइंग। Oh, I'm sorry. So guys, for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links will be given in the description box, okay? So you can contact me. I'll just select some of the see what are the messages. Okay, मई सितंबर आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट मैसेज या ये रीडिंग में भले ही 15 दिन के लिए कर रही हूँ। व्हाट आर द मैसेज, प्रोमिनेंट मैसेजेस फॉर नियर 15 डेज, बट सितंबर में कोई गुड न्यूज़ या कुछ होने वाला है, उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी बताना चाहती कि अभी से कुछ मेहनत करो या कुछ करो। तो मई और सितंबर में भी प्रोमिनेंट टू यू, और सी है आपके लिए लेटर। Let's see if there are letters or something. Okay, letters तो आपके लिए सिर्फ C है। Let's see the number 11,
4, 30, 28. ओके, सो ये नाम के लोग से आप मे बी डील कर सकते हो, या 11, 4, 30, 28 may be the dates you are dealing, you are going to get any event, prominent event is going to happen. Okay, marriage. तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये मे बी अबाउट रिलेशनशिप. अगर आपको लग रहा है कि जो सामने वाला बंदा है वो मैरिज के लिए परफेक्ट नहीं है, या वो आपको ऐसे बोल रहे हो, तो इट्स ओके, मूव ऑन गाइज. क्यूट लॉन्ग हेयर, ओके, हार्ट, रिलेशनशिप्स. तो डेफिनेटली ये पाइल रिलेशनशिप की वजह से ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है. तो रिलेशनशिप में आपको सामने वाला बंदा या बंदी अगर कम समझ रहे, कम दिखा रहे, तो इग्नोर देम, रिमूव सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ. यही आपके लिए मैसेज था. सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज अ जनरल रीडिंग फॉर यू. ओके, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली फॉर यू. सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि कब कहाँ तक ये एनर्जी रेजोनेट की है. मुझे कमेंट अगर आपके आएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे भी इम्प्रूव करना चाहिए ये वीडियो बनाते वक्त, और कितने हद तक ये रेजोनेट होता है. सो आई विल गेट आइडियाज, आई विल बी मोटिवेटेड. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं गाइज. सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. यहाँ पे आई बटन पे मैंने मेरे अदर वीडियोज़ के लिंक दिए होंगे, वो भी जाके देखिए. एंड प्लीज़ ऐसे ही आपका सपोर्ट मुझे देते रहिए. थैंक यू सो मच. सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट की थी, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी, गाइड्स, डाइटी यू बिलीव इन, आने वाले 15 दिनों के लिए उनका आपके लिए मैसेज, ब्लेसिंग, गाइडेंस, वार्निंग्स, गुड मैसेजेस क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं. ओके, सो दीज आर 2 ओरेकल कार्ड्स. ओके, और ये टैरो कार्ड्स हैं. तो हम लोग टैरो कार्ड से शुरू करते हैं. और लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो पाइल नंबर 3 है वो तीनों पाइल में से मोस्ट पॉजिटिव पाइल है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस. ओके, तो मैं एक्चुअली बाकी पाइल्स पे मैंने ओरेकल कार्ड्स लास्ट में किए थे, लेकिन ये वाला कार्ड है ना, सी 26 रेनबो, there is rainbow beyond the clouds. Okay, see the card. ये जो यूनिकॉर्न है देख रहे हैं, ये रेनबो है, रेनबो पास ही में है. तो ये मैसेज क्या है कि there is rainbow beyond the clouds. तो ये मैसेज ये बता रहा है कि आपने ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं. जिस किसी भी पॉजिटिव काम के लिए आप अपनी दिलो जान से मेहनत करें, या कुछ विश चाहते हैं, या कुछ आप चाहते कि वो हो, तो आप उस रेनबो की बहुत पास है. सेम यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बाकी है, बस रेनबो है. तो रेनबो इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय. एकदम कोई अच्छा सा इवेंट, अ बिग हैप्पी जॉयफुल इवेंट इज गोइंग टू कम. सो दिस रेनबो सिंबलाइज हैप्पी इवेंट इन योर लाइफ. सो आप कुछ ही पल, कुछ ही दिन, कुछ ही महीने में भी दूर हो, कुछ ही थोड़ा रास्ता बचा है बस आपके और आपके पॉजिटिविटी में. सो गाइज, दिस वॉज अ बेस्ट एंड very positive message. This rainbow is also a symbol of 7 colors, 7 chakras, happiness. So in all aspect, in on all kind of happiness आपकी तरफ जल्दी आने वाला है. और उसी के नीचे ये कार्ड, ये 2 कार्ड्स है ना, शफल करते वक्त अपने आप गिरे थे, और उसी के नीचे दूसरा रेनबो. सो गाइस, 2 रेनबो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई एम सो बहुत कुछ ये रेनबो बताना चाहते हैं. दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पाइल गाइस. यस, पार्टी, ये दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ नॉर्मल पाइल. 2 रेनबोज, एंड स्पेसिफिकली मुझे ये इमोशंस एंड हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, फैमिली की तरफ से हैप्पीनेस मिलने वाली है. आप अगर फैमिली चाहते हो, फैमिली बढ़ाना चाहते हो, या किस वेटिंग फॉर सम एंगेजमेंट और मैरिज, वॉट एवर इट इज, इट्स on the horizon. It's going to come, guys. Going to come, yes. So what are your tarot cards are saying?
कि फिनेंशियली तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये कॉइन या फिर पेंटाकल जो है, पेज ऑफ पेंटाकल है, तो ये पेंटाकल जो है इट्स लाइक अ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक थिंग, जो कि सिर्फ टैंजिबल मटेरियलिस्टिक थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि थॉटफुल पॉजिटिविटी या ये जो बाकी के पाइल है, बट पेंटाकल्स शोज अ प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक कमिंग, कुछ आपकी तरफ आने वाला है। आप ना उस हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के पाथ पे चल पड़े हो, इनिशियल लेवल पे हो आप, और जल्दी ही आपको कुछ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। एंड इमोशनली यू विल बी वेरी मच फुलफिल्ड, वेरी मच हैप्पी। और मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट एनी प्रपोजल, एनी न्यू अपॉर्चुनिटी यू आर गोइंग टू गेट, और आप लीप ऑफ फेथ कर रहे हो, और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आप जो भी अभी आगे स्टेप उठाने वाले हो। सो आई एम गेसिंग कि इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, someone new is going to come, your life partner, maybe your dream girl or dream boy, some new love is going to come in your life guys। and ऐसा person है ना आपको, this card Queen of Cups is related to emotions, and Queen of Cup is really very spiritual card, very intuitional card, she is very intuitional, spiritual, happy, emotionally happy lady। so अगर आपको लग रहा है ना कि मन से कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप बहुत सही हो, अच्छा ही होगा। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है ना, तो ज़रूर आपको वो हैप्पीनेस देके जाएगा। you are going to move with him to the positive path, you are just going to go to a positivity। और ये मुझे फैमिली की ओर से और इमोशनल फुलफिलमेंट ही दिख रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि चांसेस है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। इफ इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस और एनीथिंग न्यू वेंचर यू आर गोइंग टू स्टार्ट ना, यू आर गोइंग टू गेट a lot of success in that। so this is about positivity, this is about positivity, rainbow, and positive event is at the horizon। okay, आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है गाइस। और ये जो कार्ड है, इट्स सेइंग कि open your third eye, okay, open your third eye, it's safe for you to open your center of clairvoyance, by doing so you will see the truth। okay, तो ये जो दो कार्ड्स हैं, थर्ड आई इज लाइक थर्ड आई चक्रा, देयर आर 7 चक्रास, ओके, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा को इंडिगो कलर थर्ड आई चक्रा को बताता है। इंडिगो इज अ कलर डेडिकेटेड टू थर्ड आई चक्रा। सिंबल ऑफ थर्ड आई चक्रा इज ओम। ओके, हम लोग थर्ड आई चक्रा को तीसरी आँख बोलते हैं ना, जो शिवा को हम लोग बहुत ये करते हैं। शिव जी इसके बहुत ही अच्छे डाइटी हैं थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए। सो जो भी भगवान शिव शंकर पे बिलीव करते हैं, तो उनके लिए उनकी पूजा करें, थर्ड आई चक्रा की पूजा करें। या सिर्फ ना ये जो फ्लावर है HNC, ओके, मैं पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन ये फ्लावर का अगर आप फोटो लगाएंगे या इंडिगो कलर का कोई फ़ोटो देखेंगे, इंडिगो कलर के साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे, या आपकी जो थर्ड आई चक्रा इज रिलेटेड टू इंट्यूशन, रैशनल, इट्स वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूशनल मैसेजेस जो आपको लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड भी, ये क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल्सो इंट्यूशनल, शी इज स्पिरिचुअल, उनको मैसेजेस आते हैं। तो ये दोनों बता रहे हैं कि आपको ना फीलिंग है, मन से आपको लग रहा है कि अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ अब थोड़ा अच्छा होगा। ये जो आपकी फीलिंग है ना, सही है गाइस,
आपको सही मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो सही सोचिए, अच्छा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव जल्दी ही आपके लाइफ में आने वाला है. सो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग गाइज. सब देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत गुड पॉजिटिविटी चेंजेस आर गोइंग टू कम इन योर व्हील ऑफ फॉर्चून. सॉरी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. तो मैं और क्या कहूँ. तो आप, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वे टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. अ रेनबो इज कमिंग. सो आई विल सजेस्ट इंडिगो कलर के साथ ज़्यादा, और 7 चक्रा मेडिटेशन आप अगर करें तो जल्दी ही ये रेनबो आपके लाइफ में आ सकता है. सो लेट्स सी क्विकली गाइज योर what your charms are saying. Guys, this was a personal reading for this was a general reading guys. So personal reading के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो FB, इंस्टा और जीमेल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. So please contact me on those links if you want personal paid session. Okay. Let's see your message. See guys, definitely it's about relationship. A new relationship is going to come. Breakup. Okay. सो पहले नंबर 3 आई वॉज सेइंग कि यहाँ पे ब्रेकअप का भी आया है मैसेज. तो मे बी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ 2 क्रॉस रोड के सामने आप खड़े हो. तो मे बी आपको पास्ट पीछे छोड़ के ब्रेकअप करके मूव ऑन करना है, या फिर जो पास्ट की आपकी एनर्जी है सबको भूल जाना है. आई वॉन्ट यू, यू नो, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ प्रपोजल. यू नो, हार्ट एंड प्रपोजल, वॉट यू एल्स यू वॉन्ट. अगर आप प्रपोज मारा किया है किसी ने और आप उसमें कंफ्यूज हो, इमोशनली तो आपको फुलफिलमेंट मिलने वाली है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाली है, लेकिन आपको जिसने प्रपोज मारा है या आपको किसको अप्रोच करना है और आप कंफ्यूज हो, तो डोंट वरी, गो फॉर इट. पॉजिटिविटी इज अराउंड द हॉरिजॉन. ओके. सो AV एंड ये Y भी हो सकता है. तो AVY आर योर लेटर्स. दिस नाम का पर्सन हो सकता है जिसको आप अप्रोच करने वाले हो, जो जिसने आपको अप्रोच किया है, जो भी आपको हेल्प कर सकता है. और 5 नंबर आपके बर्थ डेट में या उनके बर्थ डेट में हो सकता है. तो ऑल पॉजिटिव मैसेजेस आर इन दिस पाइल. सो positive emotional fulfillment and happiness is going to come guys. So this was for pile number 3. It was general reading. For personal reading you can contact me on Insta, FB and Gmail account. Links are given in the description box. And please tell me guys, please comment me how much these readings resonate to you, because comments और subscribers मेरे बहुत कम हैं guys. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जो मुझे चेंज करना चाहिए. ये आगे नेक्स्ट टॉपिक्स, आपको किस टॉपिक में आपको रीडिंग्स चाहिए, जनरल रीडिंग्स चाहिए, भी मुझे सजेस्ट करके बताइए. और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूवर्स तो हैं मेरे लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है गाइस. तो प्लीज़ आई नीड योर मोटिवेशन, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज. बाय बाय, टेक केयर.